अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की क्लास है क्लास 8th और हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द स्टोरी द कलर्स ऑफ रेनबो। जो आपको मैंने बताया है दैट इज़ स्टोरी इट वाज रिटन बाय चंचल शर्मा। इट्स अ डोगरी स्टोरी एंड देन इट वाज ट्रांसलेटेड बाय शिवनाथ। ठीक है, तो फिर इसको शिवनाथ ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले 4 पार्ट्स तो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसका 5th वाला पार्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हमारी स्टोरी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये कहता है नॉट मी अलोन, समथिंग हैज़ गॉन awry with you also. If you find it difficult to cope with all this, you should have asked your father to marry you into a well-to-do family where you could get a bag of rupees every day. She remonstrated with loving fretfulness. All right, now come and have your food. I don't need any bags of rupees. Simultaneously, she caught hold of my arm and made me sit down to eat. I had already eaten and had no appetite, but I could not hold before this remonstration. My fortification had been breached. I washed my hands and broke a morsel of chapati. She seated herself close by and began fanning me with a hand fan. I dipped the morsel in the vegetable curry and looked at her. She appeared to me like the incarnation of Sita. My hand holding the morsel automatically moved towards her instead of mine. She pushed my hand back to my mouth and said, now eat. Mm-hmm. I pushed my hand again towards her mouth and disregarding her, forced the morsel into her mouth. She grasped not only the morsel but also my fingers with her teeth, and I hauled out in pain. She released my finger instantly and said in panic, quiet, the kids will be awake. Then both of us burst into laughter. ये कहता है कि नॉट मी अलोन समथिंग हैज़, वो उसे कहता है मेरे साथ ही नहीं तुम्हारे साथ, समथिंग हैज़ गॉन आउट विद यू, मतलब समथिंग इज़ नॉट राइट विद यू, तुम्हारे साथ भी कोई गलत, तुम्हारा भी कोई मसला है। अब कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना मुश्किल पड़ रहा है, तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा है, तो तुम्हें अपने बाप को कहना था कि तुम्हें किसी अच्छी और पैसे वाली फैमिली में तुम्हें शादी करते हैं ना, जहाँ तुम्हें पैसों के बैग मिलते हैं। तो वो उसको कहती है शी रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू आर्ग्यू करना, प्रोटेस्ट करना किसी। तो उसने वापस को जवाब दिया, कहा कि एंक्शियसली ना, बड़ा ये फ्रेटफुलनेस, उसने उसको बड़ा ये कहा कि नहीं, ऑल राइट नाउ, कोई मसला नहीं, आप खाओ बैठ के, मुझे पैसों का बैग नहीं चाहिए, आई डोंट नीड मनी। तो उसने इसका हाथ पकड़ा और उसको नीचे बिठाया और कहा कि चलो खाओ। उसने ऑलरेडी खा लिया था, ही हैड नो एपिटाइट, अब उसको भूख कहाँ थी। तो उसने फिर भी हाथ धोए। तो उसने क्या किया, हाथ धोने के बाद उसने थोड़ा सा वो टुकड़ा चपाती का उठाया और उसको क्या किया, हाथ धोने के बाद वो चपाती उसने ली और वो क्या करने लगा, उसको वेजिटेबल में डिप करके करी में खाने लगा। तो वो फ़ैन जो हैंड फ़ैन होता है वो उसे उसको क्या हैंड फ़ैन वो फैनिंग, शी बिगेन टू फैनिंग, मतलब उसको हिला रही थी है ताकि उसको गर्मी ना लगे। तो शी अपेयर टू बी लाइक, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा वो सीता का ह्यूमन फॉर्म है। इनकारनेशन का मतलब वो है ह्यूमन फॉर्म किसी चीज़ की, सीता की। तो उसने कहा कि उसने अब मेरा हाथ, माई हैंड होल्डिंग द मॉर्सल ऑटोमेटिकली, मेरा हाथ में रोटी थी तो मेरा हाथ मेरे मुंह के बजाय कहाँ गया, उसके मुंह में। तो उसने कहा उसने रिग्रेट बोला, नहीं मुझे नहीं खाना, आप खाओ। तो उसने कहा कि फिर से मैंने उसने मेरा हाथ, शी पुश्ड हिज हैंड, उसने उसका हाथ पीछे हटा दिया। तो उसने कहा मुझे नहीं खाना, आई डोंट वांट। तो उसने कहा कि मैंने फोर्सफुली वो जो निवाला था वो उसके मुंह में डाल दिया। तो उसने खाली निवाला ही नहीं, प्यार से उसकी उंगली भी चबा दी। तो विद हर टीथ, तो मुझे दर्द होने लगा। तो उसने मेरी उंगली छोड़ी और कहा इंस्टेंटली सैड एंड पेरेंट क्वाइट, चुप करो, अब बच्चे जाग जाएंगे। तो फिर हम दोनों क्या करने लगे, हंसने लगे। ठीक है ना, आपको जो उनका वो झगड़ा लड़ाई थी वो प्यार से ख़त्म हो रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन माय वाइफ brought tea to me, Munni was waking up. Bitty, get up, Bittu. See, Papa and Mummy, who were cross with each other, are friends again and are talking to each other. We both laughed. Half an hour later, when I was having my bath, I heard Munni saying, Aha, Bittu, there is swing of good and goody in the sky again. And Bittu was saying, Yes, Munni, but its colors are brighter today. तो कहा कि अब जब सुबह मैं उठा, मेरी बीवी ने मेरे लिए चाय लाई। तो मुन्नी बिट्टी को उठा रही, उसे कह रही थी, बिट्टू उठो, देखो पापा और मम्मी जो कल तक एक दूसरे से लड़ रहे थे, आज वो दोनों क्या हैं, दे आर फ्रेंड्स अगेन। और वो आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब वो दोनों अब हम दोनों क्या करने लगे, हंसने लगे। और आधे घंटे के बाद वो जब मैं नहा रहा था तो मैंने सुना मुन्नी जो थी वो बिट्टू को कह रही थी, कम सी वहाँ पे, यहाँ पे क्या है, गुड्डा गुड्डी की स्विंग है स्काई में, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है। इट्स अ ब्राइटर डे, ब्राइटर टुडे, आज वो ज़्यादा ब्राइट लग रही है। ठीक है, तो इसीलिए छोटे मोटे झगड़े लड़ाइयाँ
क्या हो हैं ये होती रहती है, इसीलिए इनको क्या करना चाहिए, अक्सर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।